बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसे एक भव्य राज्य में सूरज की पहली किरणें जब महल के स्वर्ण द्वारों पर पड़ी तो जैसे पूरा नगर सुनहरी रोशनी से नहा उठा। भारी द्वार धीरे धीरे खुले और अंदर खड़ा था एक वीर योद्धा। तेज निगाहें, शांत चेहरा और हृदय में अपार निष्ठा। उसी पल महल की ऊंची बालकनी से एक राजकुमारी नीचे झांक रही थी। रेशमी वस्त्रों में लिपटी, हवा में लहराते केश और आंखों में किसी अनजानी बेचैनी की झलक। आंगन में पहली बार दोनों की दृष्टि मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। भीड़, शोर, महल की चहल पहल सब धुंधला पड़ गया। बस दो दिल जो अनजाने में एक दूसरे की ओर खिंच चले। लेकिन उसी दिन राज्य पर संकट की छाया भी मंडरा रही थी। अफरा तफरी फैल गई, सेवक दौड़ने लगे, धूल के बादल उठे। योद्धा आगे बढ़ा, राजकुमारी भयभीत निगाहों से सब देख रही थी। संध्या होते होते सब शांत हुआ। योद्धा विजयी होकर लौटा और राजकुमारी को सुरक्षित स्थान तक ले गया। महल की छत से दोनों ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जैसे कोई नई कहानी अभी अभी शुरू हुई हो। उस रात दूर पहाड़ों के पीछे बादल घिराए। दीवारों पर खड़ा योद्धा तलवार की मूठ थामे भविष्य की चिंता कर रहा था। अगले दिन राजकुमारी ने झुककर उसका धन्यवाद किया। दरबार में युद्ध नहीं, बल्कि अब चिंता किसी और बात की थी। राजा की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। राजमहल के कक्ष में दीपक जल रहे थे। राजा कमजोर पड़ा था, सांसें भारी थी। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। योद्धा उसके पास आया और पहली बार बिना कुछ कहे बस अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। दोनों ने मंदिर के सामने खड़े होकर संकल्प लिया, हम राजा को अवश्य ठीक करेंगे। राजवैद्य ने नाड़ी देखी, सिर झुकाया। उपचार आसान नहीं था। महल के प्राचीन पुस्तकालय में धूल से ढके ग्रंथ खोले गए। एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों का उल्लेख था। राजकुमारी ने मानचित्र पर उंगली रखी, ये जंगलों के पार मिलेंगी। भोर होते ही दोनों रथ पर निकल पड़े। पर्वतीय रास्तों पर चलते हुए धुंध के बीच उनकी उंगलियां लगभग छू ही गईं। रात को अलाव के पास बैठकर वे हंसे, पहली बार खुलकर बातें की। राजकुमारी फिसली, योद्धा ने उसे थाम लिया। फूलों से भरे मैदान में वो झुककर जड़ी चुनने लगी और वो दूर से उसे निहारता रहा। चांदनी में उनकी आंखें मिली। शब्द नहीं थे, पर दिल सब कह रहे थे। झरने के पास रहने वाले एक तपस्वी वैद्य ने उनका स्वागत किया। धूप जलाई गई, मंत्र गूंजे, आशीर्वाद दिया गया। सोने सी चमकती पत्तियां जंगल के भीतर मिली। राजकुमारी ने सावधानी से उन्हें तोड़ा। योद्धा पत्थरों पर से उसे हाथ पकड़कर पार कराता रहा। बारिश हुई। दोनों एक चट्टान के नीचे रुके। उसने अपना चोगा उसके कंधों पर रख दिया। जुगनुओं की रोशनी में राजकुमारी हंस पड़ी और योद्धा बस देखता रह गया। महल लौटकर औषधि तैयार की गई, जड़ी पीसी गई, भाप उठी। राजकुमारी मंदिर में प्रार्थना करती रही। योद्धा कक्ष के बाहर बेचैनी से टहलता रहा। राजवैद्य ने राजा को औषधि पिलाई। रात भर दीपक जलते रहे। सुबह सूरज की रोशनी राजा के चेहरे पर पड़ी। सांसें पहले से हल्की थीं। राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने योद्धा को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद राजा बैठने लगा। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया। बाग में दीप सजाए गए, संगीत गूंजा। दोनों ने पहली बार साथ नृत्य किया। चांदनी में बालकनी पर खड़े होकर तारों को निहारा। राजा मुस्कुराया, मानो सब समझ गया हो। योद्धा ने झिझकते हुए एक अंगूठी आगे बढ़ाई। राजकुमारी शर्मा गई और सिर झुका लिया। घंटी बजी, फूलों की माला बदली गई। राजा स्वस्थ होकर सिंहासन पर बैठा था। प्रजा ने पुष्प बरसाए और अंत में दोनों हाथों में हाथ डाले महल की गलियों से दूर चले गए, जहां सूरज उग रहा था। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, प्रेम, विश्वास और शांति से भरा हुआ।